Hello, myself Riti Sushil. So today I'm going to tell you about the IUPAC nomenclature of organic chemistry. There will be 14 to 15 lectures. First, I'm starting with the very basic, that what is the working rule, how you have to name the compounds in organic chemistry. So the naming of the compounds, there are three parts. How you have to name the compounds given. First, prefix, word root and suffix. सो व्हाट इज़ प्रीफिक्स, पहले हम लोग को जो कंपाउंड है उसको हम लोग को तीन पार्ट्स देखना पड़ता है. पहले उसमें प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है और सफिक्स क्या है. तो प्रीफिक्स होते हुए भी दो तरीके का होता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. फर्स्ट डिग्री इंक्लूड साइक्लो एंड स्पायरो, जो कि बहुत ही आगे जाके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, मेनली बहुत रेयर पूछे जाते हैं स्कूल लेवल्स पे. फिर 2 डिग्री में क्या है, ब्रांचेस एंड सब्सटीट्यूएंट, ये पूछे जाते हैं. तो हम लोग इसको देखेंगे. पहले वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन दी मेन चेन, मतलब मेन चेन में जितने भी कार्बन होते हैं उसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं. देन सफिक्स, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. 1 डिग्री मतलब जो मेन चेन है उसमें कार्बन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल. एंड 2 डिग्री मीन्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी मेन चेन. ओके, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ. सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ब्रांचेस, पहले लोग अभी सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, ब्रांचेस थोड़े आगे चल के देखेंगे. जैसे अगर NO2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नाइट्रो. N डबल बॉन्ड O है तो नाइट्रोसो. N3 एजाइडो. ऐसे अगर कोई हेलाइड प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे उसको करेंगे, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसे बोलेंगे. अगर एल्काइल ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे CH3 है तो उसको बोलेंगे मिथाइल. एल्काइल, अगर एक वैलेंसी खाली है तो उसको हम लोग एल्काइल बोलते हैं. ठीक, C2H5 है तो इथाइल. ठीक है, ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल. ओके, अगर फिर एल्कॉक्सी मीन्स अगर एल्काइल ग्रुप किसी ऑक्सीजन से अटैच है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, एल्कॉक्सी, मतलब हम लोग लास्ट में ऑक्सी लगा देते हैं. ठीक, OCH3 मिथॉक्सी. ऐसे OPH मतलब फिनाइल ग्रुप, सो फिनॉक्सी. ठीक, फिर देखिए वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, जो आपने चेन सेलेक्ट की होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसका जो उसमें जो जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट. ठीक है, अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट. ऐसे अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डॉटेक. इतना जाएगा नहीं, वैसे 10 कार्बन तक ही होगा. ठीक, फिर प्राइमरी सफिक्स में कार्बन बॉन्ड एंड मेन चेन, मतलब एन, इन और आइन. सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. फंक्शनल ग्रुप बहुत आगे जाके आएगा तो फिर हम लोग तब देखेंगे. फिर उसके बाद जो मैं आपको रूल बता रही हूँ, तो ये जो है वो जो सिंपल एकदम बेसिक वाले नॉमेनक्लेचर होते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ NCERT. अभी ये उसका रूल्स हैं. तो क्या है वो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ठीक, इफ़ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर देयर, सेलेक्ट वन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस. अगर कोई भी आपको 2 ब्रांचेस मिल गए हैं जिसका नंबर सेम और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन सकती है, तो वो वाली कार्बन चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस है. ओके, और जो थर्ड है वो क्या, गिव लीस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्सटीट्यूएंट. आपको जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं या फिर सब्सटीट्यूएंट लगे हैं उसको लीस्ट नंबर देना. ओके, इसके एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी. थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर.